दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल एजुकेशन अमरनाथ स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, मैं इस चैनल पर डेली बिहार एसएससी जीके जीएस से एक प्रैक्टिस सेट लेकर आता हूं। दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को देखें, जिससे कि दोस्तों आपका आने वाला एग्ज़ाम का रिवीजन सही से हो सके। तो दोस्तों, आइए आज का प्रैक्टिस सेट देखते हैं। आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 42 है। तो दोस्तों, आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस महासचिव को मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार प्रदान किए गए थे? तो दोस्तों, सही आंसर है आपका डेग हैमरशोल्ड। संयुक्त राष्ट्र महासभा के महासचिव थे डेग हैमरशोल्ड, जिसे कि मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार प्रदान किए गए थे। तो दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डेग हैमरशोल्ड। दोस्तों, इसे 1961 ईस्वी में शांति के क्षेत्र में दिया गया था। दोस्तों, ये रहने वाले थे स्वीडन देश के, और पहला महासचिव थे संयुक्त राष्ट्र महासभा के त्रिगवेली। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत काल में तबाकत ए नसरी की रचना निम्न में से किसने किया है? तो दोस्तों, आपका सही आंसर है मिनहाज उल सिराज। दिल्ली सल्तनत काल में तबाकत ए नसरी की रचना मिनहाज उल सिराज ने किया था। दोस्तों, मिनहाज उल सिराज ने तबाकत ए नसरी की रचना जो किया था वह फारसी भाषा में किया था। दोस्तों, तबाकत ए नसरी में न केवल दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंशों के सुल्तान के शासन का वर्णन किया गया है, बल्कि इस्लाम का उत्थान, खलीफाओं के शासन, ईरान के शासकों, भारत में तुर्की के शासन का आरंभ, गजनी और गौर वंश के इतिहास, मंगोलों का आक्रमण आदि का भी विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। दोस्तों, मिनहाज उल सिराज ने तकात ए नासरी में ऐतिहासिक घटनाओं के अतिरिक्त सुल्तानों और अमीरों के व्यक्तिगत जीवन, उनके प्रेम प्रसंग के षड्यंत्रों आदि का भी विवरण दिया है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, मक्का में सफ़ेद कली बढ़ किस तत्व की कमी के कारण होती है? तो दोस्तों, आपका सही आंसर है जिंक, ऑप्शन नंबर सी। मक्का में सफ़ेद कली या जिंक तत्व की कमी के कारण होती है। और दोस्तों, वहीं पर धान में खैरा रोग और आम में लिटिल लीफ रोग जिंक तत्व की कमी के कारण ही होती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में साहित्य के लिए यूनेस्को की क्रिएटिव शहरों की सूची में भारत के किस शहरों को शामिल किया गया है? तो दोस्तों, आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोझिकोड शहर। यूनेस्को के क्रिएटिव शहरों की सूची में भारत के कोझिकोड शहर को शामिल किया गया है। दोस्तों, यूनेस्को के क्रिएटिव शहरों की सूची में भारत के कोझिकोड साहित्य के लिए और ग्वालियर को संगीत के लिए इसमें शामिल किया गया है। इसे भी ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे पूंजीगत व्यय माना जाता है? तो दोस्तों, आपका सही आंसर है स्कूल की इमारत का निर्माण, इसे पूंजीगत व्यय माना जाता है। दोस्तों, उदाहरण के लिए अस्थायी परिसंपत्तियों के विकास के लिए सरकार द्वारा किया गया व्यय पूंजीगत व्यय का उदाहरण है। पूंजीगत व्यय का उपयोग देनदारियों को कम करने हेतु भी किया जाता है। पूंजीगत व्यय का लाभ एक ही लेखा वर्ष में प्राप्त न होकर भविष्य में कई वर्षों तक मिलता रहता है, जिसका उदाहरण है पुल, स्कूल, अस्पताल, सड़क आदि का निर्माण पूंजीगत व्यय का उदाहरण है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, पंजाब में वर्षा का कारण बनने वाले भूमध्य सागर से उत्पन्न होने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में से किस फसलों को लाभ प्राप्त होता है? तो दोस्तों, आपका सही आंसर है रबी की फसल, ऑप्शन नंबर ए। पंजाब में वर्षा का कारण बनने वाले भूमध्य सागर से उत्पन्न होने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से रबी फसल को लाभ प्राप्त होता है।
अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ष में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड राज्यों का गठन हुआ था? तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2000 ईस्वी। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड राज्य का गठन हुआ था 2000 ईस्वी में। दोस्तों वहीं आपका गुजरात राज्य और महाराष्ट्र राज्य का पुनर्गठन 1960 ईस्वी में हुआ था और नागालैंड राज्य की स्थापना 1963 ईस्वी में हुआ था और हरियाणा राज्य का स्थापना 1966 ईस्वी में और हिमाचल प्रदेश का हुआ था आपका 1971 ईस्वी में। ये सभी आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। दोस्तों वहीं पर आपका मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, इन तीनों राज्यों की स्थापना 1972 ईस्वी में हुआ था और अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम, इनकी स्थापना हुआ था 1987 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, निम्न में से ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कौन है? तो दोस्तों आपका सही आंसर है सतपुड़ा, ऑप्शन नंबर सी। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है सतपुड़ा। दोस्तों इससे संबंधित मुख्य पॉइंट है आपका, ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में महादेव की पहाड़ियाँ के दक्षिण से निकलती है। और दोस्तों ताप्ती नदी की कुल लंबाई लगभग 730 किलोमीटर है। ताप्ती नदी का बेसिन क्षेत्र मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा गुजरात राज्य में फैला हुआ है और ताप्ती नदी अरब सागर में गिरती है। यह एस्चुरी का निर्माण करती है। दोस्तों अगला प्रश्न है, किस शहर को भारत में महलों का शहर, द सिटी ऑफ पैलेसेज के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों महलों का शहर, द सिटी ऑफ पैलेस के रूप में जाना जाता है कोलकाता शहर को। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का गठन किस वर्ष में किया था? तो दोस्तों आपका सही आंसर है 1986 ईस्वी। भारत सरकार ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का गठन किया था 1986 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एक सरदार जी कृपान को धारण कर सकते हैं? तो दोस्तों आपका सही आंसर है अनुच्छेद 25, ऑप्शन नंबर बी। अनुच्छेद 25 के तहत एक सरदार जी कृपान को धारण कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, किस शहर को द क्वीन ऑफ द अरेबियन सी के नाम से जाने जाते हैं? तो दोस्तों आपका सही आंसर है कोचिच। कोचिच शहर को द क्वीन ऑफ द अरेबियन सी के नाम से जाने जाते हैं। और भी भौगोलिक उपनाम हैं, जैसे कि ईश्वर का निवास स्थान, तो ये प्रयाग शहर में है और 5 नदियों की भूमि, ये पंजाब में है। बुनकरों का शहर, ये पानीपत में है। त्योहारों का नगर, तो ये मदुरै में है और क्वीन ऑफ डेक्कन, ये पुणे में है। पूर्व का पेरिस, यह जयपुर में है। खुशबुओं का शहर, तो दोस्तों ये कन्नौज में है। ये भी आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, रात्रि के समय आकाश में मौजूद सबसे चमकीला ग्रह कौन है? तो दोस्तों रात्रि के समय आकाश में मौजूद सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। दोस्तों शुक्र ग्रह पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह होता है। शुक्र ग्रह का द्रव्यमान आकार पृथ्वी के समान होने के कारण इसे पृथ्वी का जुड़वां वाहन भी कहते हैं। शुक्र ग्रह पर अधिक ताप एवं CO2 की अधिकता के कारण इसे प्रेशर कुकर की संज्ञा भी दी जाती है। दोस्तों शुक्र ग्रह पर सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं, जिसके कारण इसके वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड के घने बादल पाए जाते हैं। शुक्र ग्रह को दोस्तों सुबह का तारा और शाम का तारा भी कहा जाता है। शुक्र ग्रह के पास अपना कोई उपग्रह नहीं है। दोस्तों शुक्र ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा 225 दिनों में पूरा करते हैं तथा अपने अक्ष पर 243 दिनों में घूर्णन करते हैं।
अगला प्रश्न है, ऊंचाई पर रहने वाले व्यक्ति के ऊतकों एवं रक्त में ऑक्सीजन की कम सांद्रता का कारण क्या है? तो दोस्तों, आपका सही आंसर है कम वायुमंडलीय दाब। ऑप्शन नंबर ए। ऊंचाई पर रहने वाले व्यक्तियों के ऊतकों एवं रक्त में ऑक्सीजन की कम सांद्रता का कारण कम वायुमंडलीय दाब है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कॉमनवेल्थ का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों, कॉमनवेल्थ का मुख्यालय आपका लंदन में है। सही आंसर आपका लंदन है। कॉमनवेल्थ अर्थात राष्ट्रमंडल का मुख्यालय इंग्लैंड में स्थित मार्लबोरो हाउस में स्थित है। राष्ट्रमंडल में दोस्तों कुल 54 देश हैं, इसे भी ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे 1815 में भारत का पहला सेवियर जनरल नियुक्त किया गया था? तो दोस्तों, सही आंसर है कॉलिन मैकेजी। 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया था, कॉलिन मैकेजी। अगला प्रश्न है, स्विट्जरलैंड देश की राजधानी निम्न में से कौन है? तो दोस्तों, आपका सही आंसर है बर्न। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, एसटीपीपी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो दोस्तों, आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुपर थर्मल पावर प्लांट। एसटीपीपी का पूर्ण रूप सुपर थर्मल पावर प्लांट है। अगला प्रश्न है, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों, आपका सही आंसर है 1876 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, इस संगठन के द्वारा पहली बार सिविल सर्विसेज की उम्र सीमा कम करने का विरोध पूरे भारत में किया गया था। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम ने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा तथा संरक्षण प्रदान किया? तो दोस्तों, आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 97वां संविधान संशोधन अधिनियम।